एक औरत जिसका 7 साल का बेटा होता है, वह अपने शादीशुदा प्रेमी को घर पे बुलाती है और अपने बेटे को बाहर भेजने की कोशिश करती है ताकि वह अपने प्रेमी के साथ अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन उसका जो बेटा था वह भी देखना चाहता था कि माँ अंकल के साथ क्या बातचीत करती है और क्या ये लोग करते हैं। उनका जब बेटा उनको बात करते हुए देख रहा होता है, तभी औरत का जो आशिक होता है, प्रेमी होता है, वो देख लेता है कि लड़का हमें देख रहा है और यह हमें कुछ नहीं करने देगा। तभी उन दोनों के बीच रुकावट बन रहा है वह, तो वो लोग मन बना लेते हैं उसको रास्ते से हटाने का, इस दुनिया से हटाने का। शायद ही कोई माँ अपने बेटे के लिए सपने में भी यह बात सोच सकती है। यह कहानी है दोस्तों 7 साल के मासूम अंगद वीर की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव। आप देख रहे हो सफर फाइल्स, जहां हम आपके लिए ऐसी घटनाएं लाते रहते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मेरठ के महसोवा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है रामबाग। वहां की रहने वाली बलजिंदर कौर, जो एक वृद्ध महिला थी, वो पुलिस चौकी जाती है, पुलिस के पास जाती है और एक शिकायत लगाती है कि मेरा एक पोता है 7 साल का, वो शाम से गायब है, वो मिल नहीं रहा और मैंने सब में ढूंढ लिया है। पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो पुलिस भी तुरंत कार्रवाई करती है, क्योंकि एक मासूम की जिंदगी का सवाल था। पुलिस तुरंत उस जगह पर आती है जहां से बच्चा गायब हुआ था। तो पुलिस वहां सब लोगों से छानबीन करती है, पूछताछ करती है, लेकिन बच्चे का सुराग कहीं नहीं मिलता है। तभी पुलिस आसपास सर्च कर ही रही थी तो उनकी नजर जाती है वहां पर लगे एक सीसीटीवी फुटेज पर, जिसमें जिसको खंगाला जाता है, सीसीटीवी फुटेज लिए जाते हैं तो उनमें स्पष्ट रूप से एक वैगनार कार आती हुई दिखाई दे रही थी, जिसमें अंगद भी बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। जब पुलिस उस गाड़ी के नंबर से उसके मालिक तक पहुंचती है तो उसका जो मालिक होता है, सर्विलांस में डालती है तो उसके मालिक का नाम आता है, उसका नाम होता है अर्पित पारासर। अर्पित पारासर जो होता है वो एक गांव पड़ता है फलवादा गढ़ीना। वहां एक देवी जागरण में गया हुआ था और देवी जागरण में से ही पुलिस उसको उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है। जब उसे पुलिस पूछताछ करती है तो वो पुलिस को गुमराह करता है, पुलिस को बोलता है कि मैंने बच्चे को गंगा नहर में फेंक दिया है। लेकिन जब पुलिस गंगा नहर में सर्च अभियान चलाती है, अपनी टीमें लगाती है, तो उसमें कुछ नहीं मिलता। फिर दोबारा पुलिस गुस्से में आती है, क्योंकि पुलिस को भी काफी टाइम हो गया था, पूरा दिन लग गया था, 17 जून की ये बात थी। पुलिस को बच्चा नहीं मिलता तो पुलिस गुस्से में होती है और पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ करती है कि या तो अपने सही तरीके से बता दे, अगर नहीं बताता तो फिर हमें अपने तरीके से पूछना आता है। और यहीं पर वो अर्पित होता है, पारासर, वो टूट जाता है। तो वो उनको बताता है कि मैंने एक हस्तिनापुर के जंगल पड़ते हैं, भद्रकाली मंदिर है, वहां के जंगलों में मैंने फेंक रखा है। पुलिस जब उस जगह पहुंचती है तो सब बरामद हो जाता है और जब सबकी हालत देखी जाती है तो खून से पूरा लथपथ था और धारदार हथियार से उसके गले पे वार किया हुआ था। दरअसल दोस्तों, ऐसा क्यों किया था उसने, पुलिस से मुझसे पूछताछ करती है तो वो सारी बातें तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। दरअसल दोस्तों, जो बलजिंदर कौर थी, ये मूल रूप से रहने वाले थे पटियाला के। ये कुछ टाइम पहले अपना जमीन वगैरह बेच के ये आ गए थे मेरठ के महसोवा थाना क्षेत्र के गांव रामराज में। जो इनके पति थे राम अवतार, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनके 2 बेटे थे, गुरु सेवक और एक छोटा बेटा था जो गांव में रहता था पटियाला में। जो गुरु सेवक था उसकी 8 साल पहले एक बिजनौर का शहर पड़ता है नजीबाबाद, वहां की गुरप्रीत से शादी कर दी होती है, अरेंज मैरिज। शादी करने के बाद इनका एक बेटा होता है जिसका नाम रखते हैं अंगद वीर। जो गुरु सेवक था वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ड्राइवरी का काम किया करता था। जो गुरु सेवक की पत्नी थी गुरप्रीत, वो भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हो जाती है और वो भी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। अब इन दोनों का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा था। जो गुरप्रीत है उसकी उसके स्कूल में क्या बोलते हैं, एक जो गुरप्रीत है उसके स्कूल में एक लड़का था जो क्लर्क के पद पर कार्यरत था, उसका नाम था अर्पित पारासर। उससे इसकी दोस्ती हो जाती है। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। जब गुरप्रीत घर पे आती थी तो गुरु सेवक से लड़ाई झगड़ा किया करती थी, तो गुरु सेवक को इसके बर्ताव पर, इसके व्यवहार पर शक हुआ, तो उसको इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया था। अफेयर में पता चलने के बाद गुरु सेवक ने गुरप्रीत का स्कूल बंद करवा दिया था
स्कूल बंद होने के बाद जो गुरप्रीत है वो गुरु सेवक से और लड़ाई झगड़ा किया करती थी। जब गुरु सेवक से लड़ाई झगड़ा होता था तो गुरु सेवक ने फैसला किया कि ये देश छोड़ने का। वो चला जाता है दुबई। दुबई में रहकर वो जॉब किया करता था, जॉब करता है और घर में पैसे भेज दिया करता था बच्चे के लिए। लेकिन जो गुरप्रीत थी वो आजाद हो चुकी थी, उसके जाने के बाद उसका घूमना फिरना और ज्यादा हो जाता है। तो जो गुरप्रीत की सास थी बलजिंदर कौर, वो रोक टोक करती है। वो रोक टोक करती है तो लड़ाई झगड़ा करने के बाद जो गुरप्रीत है वो अपने मायके चली जाती है नजीबाबाद। इधर वो मायके चली जाती है, उधर जो बलजिंदर कौर होती है अपने पोते को लेकर पटियाला आ जाती है। पटियाला में बलविंदर अंगदवीर का एडमिशन करवा दिया जाता है और अंगदवीर की पढ़ाई शुरू कर दी जाती है पटियाला के अंदर। तकरीबन 2 साल ये लोग यहाँ रहते हैं। 2 साल रहने के बाद जो दादी है वो सोचती है कि क्यों ना हम पटियाला ही शिफ्ट हो जाते हैं, और वो कुछ दिन के लिए आ जाती है गांव रामराज। जैसे वो गांव रामराज आती है तो जो गुरप्रीत होती है उसको पता लग जाता है कि सास आ गई है बच्चे को लेके, तो वो भी गांव आ जाती है। और गांव आने के बाद वो अपने सास के सामने जब आती है तो सास उससे पूछती है कि तू अब क्यों आई है, अब तुझे बेटे की सुध आई है, आज 2 साल हो गए इसको छोड़े हुए। तो वो कहती है कि मुझे बेटे बिना अच्छा नहीं लगता था और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जो बलजिंदर कौर थी वो मान जाती है, चलो कोई बात नहीं, साथ रहने देते हैं इसको, साथ रहते हैं। एक दिन आता है बलजिंदर कौर को डॉक्टर के पास जाना था, तो बलजिंदर कौर डॉक्टर के पास जाती है। उसी टाइम शाम का वक्त रहता है, 17 जून की बात होती है, दोपहर का टाइम था, तकरीबन 11 बजे। अंगदवीर बाहर खेल रहा था और दादी बलजिंदर कौर गई थी अपने चेकअप के लिए। लेकिन जब चेकअप करवा के वो वापस आती है तो अंगदवीर घर से गायब था। जब वो पूछताछ करती है तो उसकी जो बहू होती है वो बोलती है बाहर खेल रहा था, मुझे नहीं पता कहाँ गया। तो सास इसकी कंप्लेंट जब पुलिस चौकी में करती है तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, तब इस सच्चाई का पता लगता है कि इन दोनों के अफेयर था और ये लोग शादी करना चाहते थे और इनके रिश्ते में रुकावट बन रहा था अंगदवीर। दोस्तों, अंगदवीर 7 साल का था जो चला गया, लेकिन उसकी खामोशी आज भी चीख चीख कर एक सवाल पूछ रही है, मेरा क्या कसूर था, मेरे क्या अपराध था। इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है। ये कहानी यहीं तक थी दोस्तों। अगली कहानी के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सुरक्षित रहिए, इंसानियत को जिंदा बनाए रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।